कि किसी भी व्यक्ति की इतनी परीक्षा नहीं ली जाए कि उसके पास होने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। मैं तमाम जितने भी कंपनी और फैक्ट्री आसपास में संचालित होती हैं, हो रही हैं, मैं उनके तमाम मैनेजमेंट से, उनके तमाम ऑनर से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनको स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि बेशक आज आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के जोर पर अब राज्य की सरकार को कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वो चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैयतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है, उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं। लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास होने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला सामने कोई खड़ा नहीं है। टाइगर जरामा तो जिंदाबाद, टाइगर जरामा तो जिंदाबाद। बीच में ना वो लय खराब होता है। बिल्कुल, इसलिए मैं तमाम कंपनियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जमीन लेने का काम किया है, उन्हें आपको तमाम वो सुविधाएं देनी होंगी जो सुविधाएं भारत देश में जो कंपनी एक्ट संचालित होता है, उस कंपनी एक्ट के अधीन विस्थापन में जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो आरा पॉलिसी हो या डिस्प्लेसमेंट एक्ट की तमाम जो क्लाउज है सेक्शन से, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक रैयत को, वो तमाम सुविधाएं आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। और नहीं तो आज महज एक कार्यक्रम है, आज महज एक जनसभा है, आने वाले दिन इस जनसभा को, इस कार्यक्रम को कार्यक्रम न होके एक बृहद आंदोलन में तब्दील करेंगे और उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। आप तैयार है ना? अब मीटिंग भाषण वाला मीटिंग ना हो, तो अब अभी रामगढ़ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो तो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के हो, प्रदूषण के खिलाफ जाके, अगर स्थानीय व्यक्ति के रोजगार पे, स्थानीय व्यक्ति के अधिकार पे जाके आंदोलन बताए, तो सब तैयार है ना? तैयारी पुरजोर है चाहिए। काको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एकता के साथ उससे पहले आपका मजबूत होना जरूरी है। आप मजबूत हैं, जो भी है आप थोड़ा सा मजबूत रहिए, क्योंकि नीचे से आपका बीच का दांत टूटा है, इसका मतलब कहीं गिरे होंगे। तो आप अगर खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बाकी आपको जवाब, आज जो सच्चाई यही है, आज आप कहीं चले जाए, हम बार बार यही बात को कहते हैं कि विस्थापन की समस्या एक क्षेत्र की नहीं है, विस्थापन की समस्या पूरे राज्य की है, राज्य स्तरीय है। अब सवाल है कि हम उनका उस दिशा में कार्य कैसे करते हैं, उस दिशा में संघर्ष कैसे करते हैं। हमारा संघर्ष ही हमें न्याय लेकर आएगा। और आज अभी सुनने में आया, मांडू यानी ये जो मांडू विधानसभा के यहाँ के स्थानीय विधायक शायद, उनका जो आवास है 400-500 मीटर की दूरी में है, और कल उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके समर्थकों ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का कि इस कार्यक्रम पर कोई नहीं आए। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम पर लोग नहीं आते। अगर आप इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं, तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट थी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट थी, तभी जाकर जनता ने आज एकजुटता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे।
एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा मौत अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा दिन लोग नहीं रहते हैं। वह डर का साया समाप्त होता है और वह डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्थानीय विधायक जी आपसे हम स्पष्ट कहेंगे, जो आपने कल मेहनत किया है अच्छा बात है, जितना आपने मेहनत किया वो भी अच्छा बात है, लेकिन यदि वही मेहनत अगर आप सार्थक रूप से लोगों के हितार्थ के लिए, हक अधिकार के लिए करते तो शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अब ये जनता जनार्दन को भी तय करना है कि आज वो किन के भरोसे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, वो किन के नेतृत्व में, वो किन के साथ होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब यह जनता को तय करना होगा। आज 25 साल हमारे झारखंड को बना हुआ 25 साल हुआ, 26 साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस। इसका कारण यही है कि हमारे लिए हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आज सड़क, पानी, जो सुविधाएं हैं उससे कई महत्वपूर्ण है यहाँ विस्थापन की। यहाँ कंपनियों के जो प्रदूषण, जिसके कारण हमारा उम्र, हमारी समय सीमा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप किसी गांव से अपने शहर की तुलना करिए, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो किस प्रकार जीते हैं, उनकी आयु आज किस प्रकार है और आज आपके नगर क्षेत्र, शहर क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। आप स्वयं आकलन करें, देखिए इन पेड़ों को। पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ कई प्रकार की गैसों को अपने अंदर सोखने का कार्य करती है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है। ये काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं न कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहे या एसपी रहे, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो साथ चिमटा देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतांत्रिक स्तर को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज जो प्रदूषण फैला है, तो चारों तरफ जो धुएं आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो काले काले हो गए हैं, कौवों से भी काले पेड़ हो गए हैं, कौवों से भी काले ये पेड़ हो गए, ये पत्ते हो गए हैं, ये शाखें हो गए हैं, ये टहनियां हो गई हैं, जो कि सीधा आघात कर रहा है हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर। हमारा जो जीने की आजादी है, हमारी जो जीवन जीने की आजादी है, उस पर सीधा आघात कर रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बताइए, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई सुनने वाला नहीं, केवल किताबों में, केवल कागजों में। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात कही थी। विधानसभा में एक स्पीकर भी होते हैं जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री बड़े हैं, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके अनुसार चलेंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम कोई होते हैं तो स्पीकर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अगर कुछ कहना होता है ना तो खड़ा होकर कहते हैं। यानी स्पीकर का मैंने इसलिए नाम लिया
कि धनबाद में कुछ विषय विधानसभा के अंदर रखे गए थे प्रदूषण को लेकर और ओबीडम को लेकर। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 7 विधायकों को रखा गया। उसके बाद भी समस्याएं जैसी की तैसी। स्पीकर जो विधानसभा को संचालन करते हैं, विधानसभा के भीतर के कैप्टन हैं, Who is the leader of inside of assembly, अंदर के जो कैप्टन हैं, विधानसभा के संचालन के जो कप्तान हैं, जिनके कहने से विधानसभा संचालित होती है, उस शख्स ने एक समिति बनाई और उस समिति को पूर्वांचल के क्षेत्रों में विजिट करने के लिए भेजा कि आप जाइए और कहां लोगों की समस्याएं हैं, प्रदूषण को लेकर समस्याएं हैं, कंपनियों के द्वारा जो ओबीडम किया जा रहा है वो जबरन उनकी जमीनों पे किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट गया, अब पता नहीं रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है। या जो 7 विधायक जिनको चुना गया था, ये लोग जाके उन दलालों के साथ कहीं चाय पानी पीकर रसगुल्ला तक खाने नहीं पहुंच गए, ये हमें संदेह है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। सोचिए, जिनको हम मानते हैं कि यार सीएम सुपर होता है, स्पीकर ऊपर होता है, आज उनके निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस राज्य में। तो सोच के देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों यारों पर शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो देखें और आने वाला वीडियो का इंतज़ार करें। इस तरह का वीडियो आप लोग का बीच में मैं लाता रहूँगा एसएम डेली ब्लॉग में। थैंक्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय झारखंड।